और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान। कमलनाथ के हमले पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। कमलनाथ ने कर्ज माफी पर जारी किया था बयान। किसानों की हाय कमलनाथ सरकार को लगी खिसियानी बिल्ली, खंबा नोचे वाली हालत में कांग्रेस सरकार बनवाने के लिए सिंधिया का धन्यवाद दिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने आज ही पेन ड्राइव जारी की थी और कहा कि इसमें पूरा ब्यौरा है, किसका कितना कर्जा माफ हुआ है। उसी पर पलटवार किया है कृषि मंत्री कमल पटेल ने। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान दिया है और कहा कि किसानों की हाय लगी है कमलनाथ सरकार को, इसलिए सरकार गिरी खिसियानी बिल्ली, खंबा नोचे वाली हालत में कांग्रेस है। सिंधिया का धन्यवाद दिया उन्होंने सरकार बनवाने के लिए। तो कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है और कमलनाथ के पेन ड्राइव देने पर और कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। कमलनाथ जी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, कांग्रेस ने धोखाधड़ी की और इसलिए वो सत्ता से जुड़े हुए किसानों की बददुआएं लगी। युवाओं को से कहा था कि रोजगार देंगे नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000, एक को नहीं दिया। महिलाओं से कहा था समूह का कर्जा माफ करेंगे, एक का नहीं किया। बुधवार और वृद्ध और निराश्रित को कहा था 1000 पेंशन करेंगे, नहीं किया। दैनिक वेतन हर वर्ग के साथ धोखाधड़ी की और इसलिए और विशेष करके गरीबों के साथ संबल योजना 5000 अंत्येष्टि का था वो भी बंद कर दिया था। कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाए 4 लाख मिलते थे वो बंद कर दिया और प्रदेश को लूटने में लगे थे, इसलिए बददुआएं लगी तो सत्ता से बाहर हो गए। अब वो खजवाई बिल्ली खंबा लोच रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रदेश में किसान कर्ज माफी पर सियासत फिर से तेज हो गई है। कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी के लोगों के नंबर सार्वजनिक किए। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने एक पेन ड्राइव भी मीडिया को सौंपी। उन्होंने नेताओं से कहा कि प्रजातंत्र और बिकाऊ राजनीति की हकीकत जनता तक पहुंचाना होगा। वहीं कमलनाथ ने मीडिया को एक पेन ड्राइव सौंपी है और किसान कर्ज माफी के लोगों के नंबर सार्वजनिक किए हैं। उपचुनाव को एमपी के भविष्य का चुनाव कमलनाथ ने बताया। वहीं कांग्रेस की उपचुनाव को लेकर बैठक भी चल रही है। कमलनाथ ने बैठक में प्रभारियों से कहा कि बूथ स्तर पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने कहा कि झाबुआ सीट को लेकर कराया गया सर्वे सफल साबित हुआ है। है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे। अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए, वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। ये झूठ की राजनीति, मीडिया की राजनीति, ये अब अपने प्रदेश में चलने वाली नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है। उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये चुनाव मैं इसे उपचुनाव नहीं मानता, ये आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है और यही मेरा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता को कि मध्य प्रदेश का चित्र उनके सामने है। 15 साल का चित्र उनके सामने है और हमारे 15 महीनों का चित्र, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और 1 महीने उथल पुथल में, 11.5 महीने में जो हमने परिचय दिया अपने नीति और नियत का, ये चित्र उन सबके सामने है। कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, पर सच्चाई का साथ दें। ये सच्चाई पहचाने और सच्चाई का साथ दें, क्योंकि इस चुनाव, इस 27 सीटों का चुनाव जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के भविष्य से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वन उपज के हितग्राहियों से बात की। उन्होंने कहा कि 37 लाख और गरीबों को 1 सितंबर से राशन की पात्रता दी गई है। गरीबों को आयोडीन युक्त नमक और केरोसिन भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कई योजनाएं बंद कर दी थी। हम वनोपज को मिट्टी के भाव नहीं बिकने देंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार आपके साथ है, कोरोना में दूरी जरूरी है। कारण गरीबों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज दिया,
और मध्य प्रदेश सरकार ने हमने कई सुविधाएं अपने गरीब बहनों और भाइयों को दी। एक तो मजदूरी मिलती रहे, काम धंधा मिलता रहे, इसलिए मनरेगा के काम बड़े व्यापक पैमाने पर शुरू किए गए और पिछले साल से मजदूरों की संख्या देखें तो 1.5 गुने से ज्यादा बहनों और भाइयों को काम दिया। हमने एक अभियान चलाया, श्रम सिद्धि अभियान। जिनके पास जॉब कार्ड नहीं थे, नए जॉब कार्ड बना के दिए गए। 15 लाख नए जॉब कार्ड बनाए और 80 लाख से अधिक प्रदेश के हमारे मजदूर भाई बहनों को रोजगार उपलब्ध करवाया। विधानसभा सत्र से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अचानक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने सीएम हाउस पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधायकों को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा सीएम शिवराज और कमलनाथ के बीच उन विषयों को लेकर भी बातचीत हुई जिनकी चर्चा विधानसभा सत्र के दौरान होने वाली है। विधानसभा का सत्र 21 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 3 दिन का होगा जो 23 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि सत्र के दौरान बजट समेत अन्य कई विधेयक पास कराए जा सकते हैं। इन विषयों पर बात करने के लिए सीएम चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच ये मुलाकात हुई। पूर्व मुख्यमंत्री की सीएम हाउस में अगवानी करते सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री नजर आए। उपचुनाव की 27 सीटों के लिए आज मंथन किया। बैठक में उपचुनाव की रणनीति बनी। कमलनाथ ने प्रभारियों से कहा कि सर्वे में कमजोर इलाकों पर फोकस करना होगा। तो उपचुनाव नजदीक है और उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। उसी को लेकर 27 सीटों पर ही उपचुनाव होने हैं और इसी को लेकर आज कांग्रेस में बैठक हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और रणनीति बनी है कि कैसे क्या कुछ किया जाए। कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर 27 सीटों को लेकर आज मंथन हुआ है। यहाँ बैठक हुई है और किस तरह की रणनीति पर काम होगा इसको लेकर आज कमलनाथ ने सभी प्रभारियों को मंत्र दिया है। सर, किस रणनीति के तहत अब आगे चुनाव होगा? देखिए, हम तो चुनाव इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि भाजपा के 15 साल बनाम कमलनाथ जी कांग्रेस के 15 महीने। उन्होंने कहा कि हमको केवल भाजपा नहीं उनके संगठन से चुनाव लड़ना है और यूपी में जैसे चुनाव हुए तो वो बीएसपी और सपा उनको कॉम्पीट नहीं कर पाई क्योंकि उनके संगठन उससे मजबूत नहीं थे। इसीलिए हमने इन 27 सीटों पे मंडलम, सेक्टर और बूथ तक जो टीमें बनाई है जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। पूरी उम्मीद है, जिस तरह से उत्साह है जनता में, ये चुनाव मतदाता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। तो उपचुनाव से पहले कांग्रेस में एक जोश भरने की कोशिश जरूर कमलनाथ ने की है। साथ ही इस बात का मंत्र दिया है कि किन मुद्दों के जरिए ब्लॉक स्तर तक कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करना है ताकि उपचुनाव में बीजेपी के संगठन के साथ मुकाबला हो सके। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। उपचुनाव के लिए बसपा ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जौरा विधानसभा सीट पर सोनेराम कुशवाहा, मुरैना सीट पर रामप्रकाश राजौरिया, अंबा सीट पर भानु प्रताप सिंह, मेगांव सीट पर योगेश मेघ सिंह नरवरिया को टिकट दिया गया है तो गोहद सीट पर जसवंत पटवारी, डबरा सीट पर संतोष गौड़, पोहरी सीट पर कैलाश कुशवाहा, करेरा सीट पर राजेंद्र जाटव उम्मीदवार होंगे। बसपा सुप्रीमो ने ये लिस्ट जारी की। इधर बीएसपी की लिस्ट पर बीजेपी ने कहा बीएसपी ने जहां जहां उम्मीदवार खड़े किए वोट कटने के बावजूद बीजेपी के उम्मीदवार अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो आज बीएसपी ने लिस्ट जारी की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिस्ट जारी की है। 8 उम्मीदवारों की लिस्ट ये जारी की है। इस लिस्ट को जारी करने के बाद बीजेपी का भी बयान आया। बीजेपी ने कहा कि जहां जिन सीटों की ये लिस्ट जारी हुई है, जिन सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, वहां पर वोट कटने के बाद भी बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो भारी उनका मार्जिन होगा, भारी मार्जिन से जीतेंगे।
बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा उपचुनाव के क्षेत्रों के लिए स्वागत योग्य है, अभिनंदन है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जहां जहां बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, कांग्रेस का परिणाम में क्रमांक तीसरा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के हालात बुरे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की घोषणा के बाद में समय आने पर प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। औपचारिक घोषणा करना भारतीय जनता पार्टी को केवल बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। हालांकि कांग्रेस में जरूर प्रत्याशियों का टोटा है और कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के मैदान में उतरने से और उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। और इधर कांग्रेस में दो पूर्व मंत्रियों के बीच घमासान शुरू हो गया। इस घमासान में शब्दों की मर्यादा भी टूटती दिखाई दी। पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने गोविंद सिंह को मलखान सिंह से भी बड़ा डाकू बताया। जायसवाल ने गोविंद सिंह पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया, साथ ही रेत खनन में हिस्सेदारी बताई। वहीं गोविंद सिंह ने प्रदीप जायसवाल को सौदेबाज बताया। उन्होंने कहा कि प्रदीप जायसवाल को राजनीति छोड़कर व्यापार करना चाहिए। निर्दलीय होने के बावजूद इनका सम्मान करते हुए, सीनियरिटी को देखते हुए इनको प्रदीप जायसवाल को खनिज मंत्री बनाया और खनिज मंत्री बनाने के बाद अब जिस पद तल में खाया और उसी में छेद करके तुम अपने स्वार्थ के लिए चले गए। तो राजनीति प्रदीप जायसवाल जी, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप व्यापार धंधा करिए। आप जब सौदागिरी करते हो, सौदा करके आप खनिज निगम के अध्यक्ष बन गए उधर। तो हास्यास्पद भी है। मुझे ऐसा लगता है कि उम्र का तगाजा भी, जिसको लोग गांव में बोलते हैं ना, सटिया गए, उस तरह के भी। उसके बौखलाहट का मुख्य कारण यही है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने 1.5 साल में जो काम किया, एक सामंतवादी सोच के व्यक्ति हो, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि गुंडा जायसवाल ने इतना अच्छा 1.5 साल में काम करके दिया। मैंने दोनों पॉलिसी बनाई, स्टैंड की पॉलिसी। आप देखिए 5 गुना बढ़ के राजस्व मिल रहा सरकार को। सब तरफ हमने एजेंसी लगा दी है और सरकार का राजस्व 5 गुना बढ़ के मिलेगा। नुकसान फायदा ठेकेदार का है। ठेकेदार वहाँ भिंड भी पहुँच गया है, उसने वहाँ चोरी चकारी इनकी बंद कर दिया है। ये सबसे बड़े डकैत है खनिज माफिया। वहाँ पे भू माफिया भी है। हजारों एकड़ जमीन हमने हथिया ली गरीबों की, जिसने नहीं माना जेल भेज दिया फर्जी केस में फंसाकर। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर में कांग्रेस की बैठक को पॉलिटिकल पर्यटन बताया। बी टीम के लोग थे, कहा तो सदस्यता का था और कह रहे थे कि कमलनाथ जी की आंधी चल रही थी। आंधी ऐसी चली कि सब कुछ उड़ गया। वो आंधी अपनी सरकार को ही उड़ा ले गई, बमंडर हो गया, लांगूट बन गया वो। और पूरा का पूरा सरकार को ले गई, क्योंकि वो आंधी झूठ की आंधी थी, भ्रष्टाचार की आंधी थी। वहां देखने में सिर्फ यही आया कि टिकट मांगने वाले आपस में मुंह बात कर रहे थे, बाकी ग्वालियर में कुछ नहीं था। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने पर अपना दर्द बयां किया। गोविंद सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर पार्टी को फैसला लेना था, नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर कोई चिंता नहीं की। गोविंद सिंह राजपूत के सहानुभूति जताने पर उनको धन्यवाद दिया। इधर गोविंद सिंह के दर्द पर सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि कमलनाथ गोविंद सिंह से बड़े नेता हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह की कोई नाराजगी नहीं है। कमलनाथ के नाम पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने सहमति जताई थी। हमारे एक तरह के पारिवारिक संबंध है, हमारे भाई हैं, तो उनकी सहानुभूति हमारे लिए है, इसलिए उन्होंने अपनी दिल की बात कही है। लेकिन वो राजनीति में वो हमारे सलाहकार नहीं है। मैं उनकी सलाह मानने का ना बात दूँ, और मैं तो चाहता था कि वो भी बहादुर हैं, लड़ाकू हैं, उनको कांग्रेस पार्टी में रहकर वह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, संगठन अच्छा मजबूत किया, उनको यहीं रहना था। लेकिन पता नहीं किस दबाव में, लालच में वो चले गए हैं। और हमें जहाँ तक उम्मीद है मन मार के गए होंगे, वो अपनी इच्छा से भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। नहीं, जब उनसे बड़े नेता हैं गोविंद सिंह जी से कमलनाथ जी, यदि सर्वसम्मति से सबके विचारों से यदि कमलनाथ जी बनाए गए हैं, तो हमको तो कमलनाथ जी ने पद स्वीकार किया, उनको हमको धन्यवाद देना चाहिए। पर मेरी जो चर्चा, कल मेरे साथी ग्वालियर से गोविंद सिंह जी भोपाल आए हैं, मेरी रास्ते में चर्चा हुई,
उन्होंने इस तरह का कोई बात नहीं की, बोले नहीं कमलनाथ जी बने अच्छा है, कम से कम पार्टी का बिखराव तो नहीं होगा, एक सूत्र में बंध के सारे विधायक रहेंगे। ये कल की उन्होंने जो मुझे कहा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीहोर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों के खेतों में जाकर खराब हुई सोयाबीन की फसलों का जायजा लिया। किसानों की खराब हो चुकी फसलों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है और 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा की अवधि बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा कांग्रेस से उठ गया है और मध्य प्रदेश से कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों से परेशान होकर ही उनके नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। थोड़ा ना दूर हो जाओ। का विश्वास तो कांग्रेस से उठ गया। अब कांग्रेस के विधायकों का, मंत्रियों का विश्वास भी कांग्रेस में नहीं रहा था, इसलिए कांग्रेस को धक्का देकर और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। इसलिए शामिल हुए कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वचन, जो नारा दिया, उसको हमने चरितार्थ किया। और इसलिए किसान भाइयों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और हम सब, पूरी सरकार, पूरे अधिकारी कर्मचारी आपके साथ खड़े हैं, आपको राहत दिलाएंगे ताकि आपको सवाल ना हो। सतना में यूरिया की कालाबाजारी ने किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा कर दिया है। किसी को एक बोरी यूरिया नहीं मिल रही तो कहीं मृत किसानों के नाम 10 टन से ज्यादा यूरिया खाद कागजों में बांट दी गई। सतना जिले में ही 5 मृत किसानों के नाम पर 100 बोरी खाद का वितरण दिखा दिया गया तो 15 सीमांत और भूमिहीन किसानों के नाम पर भी 100 बोरी खाद बेच दी गई, जबकि हजारों किसान सोसाइटियों पर जान हलक में लेकर लाइनों में खड़े नजर आए। एक बोरी में होता क्या है बताइए? एक बोरी में कुछ नहीं होता, हमको चाहिए आधार कार्ड में 2 बोरी। ये मैडम है तो एक बोरी देती है, बस हो गया। मैं इनको दे चुका हूँ कम से कम 90 एकड़ का खसरा, इंद्र खाद, B1, और एक बोरी नहीं मिली हमको आज तक। कब से आए हुए हैं? 4 दिन से परेशान है। यूरिया जो है 3200 मीट्रिक टन यूरिया जो है सहकारिता में गया हुआ है और 1200 मीट्रिक टन यूरिया जो है आपको प्राइवेट में गया हुआ है और अभी भी रेक लगी हुई जा रही है। यूरिया की कोई कमी नहीं है। हाँ, जहाँ कालाबाजारी का सवाल है तो कालाबाजारी के हमारा स्टाफ पूरा लगा हुआ है। कहीं भी कोई शिकायत होती है तुरंत इसकी जांच होती है और हमने तो यहाँ तक कि प्रत्येक सहकारिता प्लस आपका जितने भी आप प्राइवेट विक्रेता हैं उनके हमने एक आदि को ड्यूटी लगा। प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले के किसान इन दिनों एक बोरी यूरिया के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इन सबके बीच सरकारी पोर्टल में 900 मीट्रिक टन से ज्यादा यूरिया सिर्फ 22 लोगों को बांटने के मामले का खुलासा हुआ है। भारत सरकार के अधिकृत फर्टिलाइजर्स पोर्टल के खुलासे से प्रदेश भर में अब हड़कंप मच गया है। हेल्थ सचिव से डिस्कशन हुई, हेल्थ मिनिस्टर साहब से डिस्कशन हुई, बाकी मंत्रालय के और सब लोगों से जब हमारी चर्चा हुई तो हमने ये पाया कि पीपी किट्स, वेंटिलेटर्स, मैनपावर ट्रेनिंग, इन सब का शासन की तरफ से सहयोग की मांग है और इसके लिए NHMMI ने अपने चेयरमैन डॉक्टर देवी मंदसौर के पिपलिया मंडी में कृषि उपज मंडी द्वारा किसानों की बैलगाड़ियों को मंडी में आने से रोक देने का कांग्रेसियों ने विरोध किया और अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने बैलगाड़ी पर बैठकर रैली निकाली और मंडी गेट पर जाकर जमकर हंगामा किया। जय जवान, जय जवान, हमको कोई रोक नहीं सकता है। और जो आप बात कर रहे हो कोविड-19 की, डिंडौरी में लगातार हो रहे हादसों के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे और जान हथेली में लेकर बाढ़ से उफनती नदी नालों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, अमरपुर खजरी मार्ग की ये तस्वीर है जहां बहने वाली खरमेर नदी उफान पर है और अमरपुर खजरी मार्ग पर बने 2 पुल बाढ़ के पानी में डूबे हैं, लेकिन लोग अब भी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं।
बड़ी खबर, एमपी में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 1300 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 24 घंटों में 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया है कोरोना के चलते। पिछले 24 घंटों में 1207 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 58,181। अब तक 1306 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। 44,453 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।